मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, वृंदावन आते ही लगता है अब जिंदगी में सांस लेना सार्थक हो गया। झिलमिल सितारों वाला आंगन, रिमझिम बरसता सावन आ जाता है। दूर कहीं पेड़ों के पीछे से निकलता वसंत भी, खिलते फूल भी। कृष्ण साथ नहीं होते हुए भी वृंदावन में सदा साथ होने का भान होता है, जो धीरे धीरे जिंदगी की सच्चाई बनती चली जाती है। और फिर कृष्ण कभी बिछुड़ते नहीं, जिसकी परिपक्वता पर कृष्ण कभी भी अलग नहीं होते। जिंदगी से ओतप्रोत आत्मसात हो जाते हैं। लीला चल पड़ती है, अनंत शाश्वत लीला, वह कभी समाप्त ही नहीं होती। वृंदावन में जो कुछ भी जीवन में सुंदर लगता है वह वृंदावन का प्रतीक बनता चला जाता है। वृंदावन तत्व को जान लेना ही स्वयं को ईश्वर को जानना है। मोक्ष का द्वार भड़ाक से खोल लेना है। किसी नन्हे पौधे की तरह ख्याल आता है वृंदावन में कि क्या मुझे जैसा उनका ख्याल आता है, क्या वैसे ही उन्हें भी मेरा ख्याल आता होगा। वृंदावन में रहने से कृष्ण के अतिरिक्त सबका ही अस्तित्व विस्मृत हो जाता है। या जित देखा तित श्याममयी है की स्थिति ऑलमोस्ट लगभग हो ही जाता है। समयातीत, श्वासातीत, देहात्म भाव शून्य, सर्वथा कृष्ण की झूम झिलमिल झांकी ही फ्लैश होती रहती है। जिंदगी चलती जाती है अतलांत अगाध महासागर पर। तरंग की भांति जिंदगी चलती चली जाती है और आनंद का सागर उत्ताल तरंगे उछालता हुआ आगे बढ़ता ही चला जाता है। तो लाइए जीवन का वह ऐतिहासिक दिन जब आपको देख विश्व मुस्कुराने लगे, समग्र अस्तित्व मुस्कुराने लगे, प्रकृति हंसने लगे। जैसे एक नन्हा सा भोला वाला अनजान सफर पर चल पड़ा हो। वृंदावन देखते ही अंतस का खोया बिछड़ा भूला बिसरा प्यार पूनम के सागर की भांति उछाल भरता जीवन को आप्लावित आप्यायित करने लगता है। वृंदावन देखते ही मूड अच्छा भला हो जाता है, चाहे कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो। अच्छे मूड में होते ही आप कृष्ण कथा के अनचाहे वक्ता भी हो जाते हैं। फिर कोई बोर हो या नाराज हो परवाह नहीं, क्योंकि आप जो अच्छे मूड में हो उठे हैं, भूरिदा जना हो चुके हैं। तव कथामृतम सप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। तो भूरिदा हो जाते हैं आप, बहुत बड़े दानी हो सकते हैं। फिर कोई कृष्ण कथा कहने बुलाए या न बुलाए, कृष्ण के लिस्ट में आपका नाम दर्ज हो जाता है, श्रेष्ठ भागवत वक्ता। और फिर कृष्ण मिलन पर्यंत प्रेम खोजना स्वाभाविक, सर्वोच्च, तात्कालिक कर्तव्य भी हो जाता है। अधिकार है आपका, एक बार दिल दीवाना हुआ नहीं कि सारी दुनिया, सारा तर्क, सारे बात संकोच नदारत। कोई मिशन, कोई क्रांति, कोई कविता, कोई लेख, भाषण टाइम बम की भांति फूट पड़ता है जो रोके नहीं रुकता। दुनिया में ताकत नहीं जो रोक सके आपको। आप अपने मोह जाल माया की जंजीरों की लंबाई तक ही
तीर्थ यात्रा पर्यटन करने से बाज आवें, सभी स्वजन परिजन, पति पत्नी पुत्र दूर के मुसाफिर की तरह स्मृति शेष ही रह जाने को हैं भविष्य में। अभी नहीं तो 80 साल के बाद, तब नहीं तो मृत्युशैया पर पड़ने पर जैसे पहले पहले प्यार का पहला गम दिल को सालने लगे तो रात को तन्हे में उस भविष्य को जी लेना सीखिए। सपनों से कविता बनाने से जीवन के दर्दों से छुटकारा नहीं मिलता, सच है, पर मैं मेरा तू तेरा की हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ा पराधीन आप स्वातंत्र के आनंद को कैसे जान सकता है। पर वृंदावन में उसका पहला पहला स्वाद, एक जायका, एक सुगंध का अनुभव तो किया ही जा सकता है। फिर वह सीढ़ी बन जाती है ऊपर ऊपर परमानंद अमरत्व की दुनिया, दिव्य वृंदावन में प्रवेश करने की। वृंदावन गमनार्थ माया मोह की सामाजिक परंपरा का घेरा तोड़ते हैं तो प्रेम भाव के समंदर का जल चौड़ाई में फैलता जाता है। रीति रिवाज स्नेहियों का, मायावियों का रोकना गहराई बनाता है। समय प्रकृति की काट छांट है। कृष्ण का यादों के सागर के पार तक फैला हुआ प्रेम स्मृतियों और सपनों की चिश्तियों से आगे बढ़ते ओस बिंदुओं में, बनते मिटते बिगड़ते इंद्रधनुषों में कृष्ण समाख आपको छूने आ पड़ते हैं। मोह माया के कंकड़ फेंकते वो इंतजार करना पड़ता है। वो आंखों से गिरते आंसू दुख को पिघला देते हैं, पर रोके गए आंसू भीतर लोहा बन जाते हैं, जो कालांतर में हेलीकॉप्टर बना उड़ के वृंदावन पहुंचने में काम आते हैं। बहुत बहुत सहायक होते हैं। जहां आत्मीय स्पर्श से कंधे छूकर कृष्ण पूछते हैं, आ जाओ आओ मेरे पास आओ, बहुत पास आओ, नजदीक आओ। घर परिवार राग रंग बीता हुआ कल है। वृंदावन आने वाले कल का स्वप्न है, जहां अतीत स्मृति शेष होकर वृंदावन वास के अनंत स्वातंत्र में स्वर्णिम भविष्य का निर्माण द्रुत गति से होता है। मन को स्मृति, स्वप्न, आशा, अपेक्षा और सापेक्ष यथार्थ की भूलभुलैया में न भटकाइए। ये सब कैद खाने की जंजीरें हैं, हथकड़ी बेड़ियां हैं, अंतहीन है, ये प्रारंभहीन भी हैं। केवल आप वृंदावन आने के दृढ़ संकल्प से इन बंधनों से मुक्त हो जाइए। आज ही, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, वृंदावन इज कॉलिंग यू टू योर अल्टीमेट ग्रेटनेस। Talk to yourself at least once in a day. Otherwise, you may miss a meeting with an excellent person in this world. Don't ignore it. Vrindavan is calling you to your ultimate greatness. Don't ignore it. Do not get caught up in the whirlwind of Maya Moh, the illusory zigzag world of concepts. World of concepts is modernized, westernized, secularized, demonized,
Discover your life's highest calling experience, the amazing esoteric love for the divine. In Vrindavan there is always celebration. It is as fifth Purusharth, the most sublime expressions of beauty, love, romance and suspense of erotism. First Purusharth is being a young billionaire marrying an angelic girl, being famous, all rolled in one. Second Purusharth is being physically, mentally wealthy, so well that you don't fall ill while enjoying your achievements. Third will be being able to evolve a stormy quest for the truth. And the fourth is enlightenment, having all supernatural powers. And fifth is erotic love for the divine, for Sri Krishna, the gift of Vrindavan. Discover your soul's highest calling today, so you can create a new way of living with more wise, more intuitive, more compassionate version of yourself, with abundant similar energy field of Krishna lovers that nourishes your soul, your very being. Therefore, come to Vrindavan, Bando Sri Radha Hariko Anurag. Come please, let us see what Sri Prabodhananda Saraswati Pad is saying. In Sri Vrindavan, he is singing Vedum Yatra Kvati, Vedum Yatra Kunayati Muda Nipamu Lalavammi, Vedum Yatra Kunayati Muda Nipamu Lalavammi, Samvita Sri Kanakavasanam Shitakarinti. Pasyan Radha Vadana Kamalam Gopi Divya Gishora Shama Kama Prakriti Prema Vrindavestu. Glancing lovingly at Sri Radha's golden lotus-like face, dressed in yellow silks in the cool holy bank of Yamuna, amorous, sapphire-ish Sri Krishna under the shade of Kadamba tree in Sri Vrindavan. Oh, when I uplift my soul, rising in transcendental love with celestial Vrindavan, in transcendental Vrindavan, जहाँ यमुना तटवर्ती वन प्रांत में शीतल कदम की छाया में खड़े पीत कौशियधारी नील सुंदर श्री कृष्ण श्री राधा के मुख कमल पर प्रीति पूर्वक दृष्टि स्थापित कर आनंद पूर्वक मधुराति मधुर वेणु बजाते हैं, उस वृंदावन में मेरी प्रीति प्रवाहित हो, सदा के लिए प्रवाहित होने लग जाए। कदापि मदनोन्मदा पुलकपूर्णदो कन्दली द्वयेन दयितोल्लसत् पुलककण्ठमाश्लिष्यति। कदाप्यगुरुसौरभं प्रियभुजेन कण्ठं निजं प्रवेशयति तद्गराम्बुजतलं निधत्ते हृदि। Sri Radha in Vrindavan, intoxicated, entranced with a wild passion, thrilled with her long arms, embraces her beloved Sri Krishna.
then picks up Krishna's aguru-scented perfuming arms around her shoulders. Then she places his lotus-soft perfuming arms over her heart and gets lost in the Atlantic depths of ocean of love, my dear friend. श्री वृंदावन में श्री राधा कभी तो उद्दाम प्रेमोन्मत्त हो पुलकित भुजलताओं से श्री कृष्ण को प्रगाढ़ आलिंगन करती हैं। कभी प्रीतम की अगुरुस और सुवासित भुजाओं द्वारा अपने कंठ को सजाती हैं, कभी उनके श्री चरणों को अपने हृदय पर स्थापित कर परमानंद से उन्मादित हो उठती हैं और नृत्य करने लग जाती हैं। कदापि कलितांचला रतिकलोर्मिभिश्चञ्चला विकर्षति निजं प्रियं नवनिकुञ्जवीक्षाच्छला कदाप्यतितृषामृषा वदनपद्म जिघ्रांसया मुहुर्मुरलिमोहन स्मितमुखाम्बुजं चुम्बते tossed and turned by oceanic waves of amorous love. Sri Radha pulls her beloved Sri Krishna by his corp on the pretext of seeing the beauty of Sri Vrindavan forest. Another time, pretending that she yearns to smell flowers, she kisses his smiling lotus face again and again and again. प्रेमोन्माद से विमल हो नवनिवृत निकुंज देखने की प्रीतम का उत्तरीय पकड़कर खींचते हुए उन्हें वन वीथी पर ले जा रही हैं, तो कभी अतिथि शातुर की भांति पुष्प सूंघने के मिस बारंबार श्री कृष्ण की मुस्कान युक्त मुखारविंद का चुंबन कर रही हैं, चुंबन करती ही जा रही है। देखिए वृंदावन में यह लीला हो रही है, दिव्य वृंदावन का दृश्य देखिए। अदक्षिण कराम्बुजान नमित बरहचूडम हरे प्रगृह्य जिबुकम मनोहरमवामहस्तेन तु कदा विपुलकावले वलितचारुगण्डस्थलम् महारवदजुम्बनै अधरसेतु निष्कर्षति। With her left hand, Sri Radha tilts Sri Krishna's peacock feather crown, and with her right hand she touches his chin and cheeks. Thrills after thrills are spread out, and pleases her Lord with many passionate kisses, squeezing nectar from his lips. वाम हस्त कमल से श्री कृष्ण का मोर पुच्छ युक्त मुकुट झुकाकर दाएं हस्त कमल से उनके मनोहर चिबुक के गालों को सहलाते हुए महाप्रेम की मूसलाधार वृष्टि करते हुए श्री राधा उनके अधर सुधा रस अजस्त्र चुम्बनों द्वारा आस्वादन करती हैं। कल्प बीत जाते हैं क्षण की भांति, लेकिन उनकी वह लीला चुम्बन लीला समाप्त होने को नहीं आती, अनंत हो जाती, शाश्वत हो जाती है। कदापि निज भूषणैर्मदन मोहनं भूषयेत् स्वमेव परिमण्डयेत् क्वच मुदापि तन्मण्डने कदापि कुरुते निजं प्रियतमाङ्गरागाञ्चितं स्वकं स्वकुचकुङ्कुमा निविरथ प्रियं लिम्पते।
In Vrindavan, Sri Radha decorates her golden love